नमस्ते बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू कल्पना की पाठशाला। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स, है ना, डिफरेंट जेंडर्स मीन्स मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर की बात की थी। यदि आपने वे सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने सभी के लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे जेंडर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, तो सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको जब रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो चलिए अब ये जो है आपका क्या है, आपका नाउन क्विज़ की बारी है अब ये। तो आज की नाउन क्विज़ में, ग्रामर क्विज़ में, इट विल टेक यू ऑन अ जर्नी थ्रू काइंड्स ऑफ नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है, एंड ऑल 4 जेंडर्स। सो आर यू रेडी? Let's begin. Here what you are supposed to do, you have to choose the most appropriate answer from the given options. So first sentence is, which of the following is a proper noun? अब आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विलेज, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कंट्री। अब यहाँ पर विलेज, रिवर एंड कंट्री, ऑल दीज आर कॉमन नाउन, है ना, ठीक है ना। एंड मुंबई इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ सिटी, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड सेंटेंस है आपका, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आपका सेंटेंस है, द सोल्जर मार्च्ड इनटू द फोर्ट ब्रेवली। अब इसमें देखिए सोल्जर, ठीक है, सोल्जर क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। ब्रेवली, ब्रेवली हमारा कोई नाउन नहीं, ये हमारा एडवर्ब है ना। एडवर्ब भी पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, ठीक है, और आगे चल के मैं एडवर्ब पर भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो ब्रेवली क्या है, हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होते हैं, जो कि हमें वर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बताते हैं, तो दैट इज़ एडवर्ब। हाँ, अब हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड बी। तो अब इसमें देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोल्जर भी हमारा कॉमन नाउन है और फोर्ट भी हमारा कॉमन नाउन है। अब हमारा थर्ड सेंटेंस की बात आती है। थर्ड सेंटेंस हमारा, विच वन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्राउड, ऑप्शन बी इनोसेंस, ऑप्शन सी फैमिली एंड ऑप्शन डी क्लास। अब हमने पढ़ा है जो वर्ड्स हमें ग्रुप के बारे में बताते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, है ना, और जो हमें किसके बारे में बताते हैं, जिनको कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते जिनको, है ना, तो वो हमें बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब इसमें देखिए हमें कौन कौन से वर्ड हमें बता रहे हैं ग्रुप के बारे में। क्राउड हमें ग्रुप के बारे में बता रहा है, फैमिली, क्लास, ये तीनों वर्ड हमें ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, तो मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड के बाद फोर्थ सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ माउस, है ना। हमने जब सिंगुलर और प्लूरल किए थे तो उसमें भी हमने माउस का प्लूरल पता किया था, है ना, तो विच इज़ माइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी चेयर एंड ऑप्शन डी टीचर। अब इसमें देखिए हमारा एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल, है ना, तो ब्यूटीफुल से हमारा बना है ब्यूटी, ओके, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेंसिल हमारा क्या है, पेंसिल हमारा कॉमन नाउन है, सॉरी, पेंसिल हमारा न्यूट्रल नाउन है, चेयर हमारा न्यूट्रल नाउन है, और टीचर, टीचर क्या है हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को बिलोंग करता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर
ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफुल से बना है। हाँ, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और ब्यूटी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चूज द मैस्कुलिन जेंडर नाउन, ये आपका है 6 क्वेश्चन। तो देखते हैं हम ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए इज टाइग्रेस, ऑप्शन बी इज मेयर, ऑप्शन सी इज ड्रोन एंड ऑप्शन डी इज वुमेन। अब देखिए टाइग्रेस, टाइग्रेस किसका फेमिनिन है, टाइग्रेस है टाइगर का फेमिनिन जेंडर है टाइग्रेस। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर है मेयर। ड्रोन किसका है, ड्रोन होता है हमारा क्वीन बी का मेल जेंडर है ना, मैस्कुलिन जेंडर। तो इस वजह से हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या हो गया, ड्रोन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और वुमेन, वुमेन हमारा किसका होता है, वुमेन होता है हमारा मैन का फेमिनिन जेंडर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ड्रेक, है ना। तो ड्रेक की फेमिनिन फॉर्म होती है डक, ठीक है ना। हैन हमारी किसकी होती है, कॉक की होती है, पी हैन पीकॉक। और विग्जन, विग्जन होता है फॉक्स का, ठीक है। फॉक्स का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है विग्जन। आप लोग बहुत से लोग ये सोचते होंगे फॉक्स फीमेल है, नहीं, फॉक्स जो है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है और उसका फेमिनिन जेंडर होता है विग्जन, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए है हमारा स्टैक, ऑप्शन बी है हमारा बंच, ऑप्शन सी है पैक और ऑप्शन डी है फ्लीट। अब ये सारे के सारे ही हमारे कलेक्टिव नाउन है, लेकिन पीपल के लिए कौन सा है, भाई आपने सुना होगा मॉब ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल भी सुना होगा आपने। उसके अलावा पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं क्राउड ऑफ पीपल भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन पीपल के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, वो होता है बंच। बंच भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब आप कहेंगे बंच तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रेप्स के लिए यूज़ करते हैं या बनानास के लिए यूज़ करते हैं या कीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नहीं बच्चों, हम बंच जो है वो पीपल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। पीपल के लिए कई सारे वर्ड यूज़ हो जाते हैं। क्लास ऑफ पीपल भी होता है, टीम ऑफ पीपल भी होता है, मॉब ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। तो पीपल के लिए हम यहाँ पर बंच यूज़ करेंगे। तो बंच हमारा क्या है, पीपल के लिए कलेक्टिव नाउन है। अब आपका 9th सेंटेंस है, वो है आपका द नाउन पंक्चुअलिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको पता करना है कि पंक्चुअलिटी किसका एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस हैं कॉमन नाउन, बी है प्रॉपर नाउन, सी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डी है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, अब ये कोई किसी वस्तु की बात तो है नहीं, है ना, किसी जगह की बात भी नहीं है, किसी एनिमल की भी बात नहीं है, तो ये कॉमन नाउन तो हुआ नहीं। अब हमने किसी इन सब में से किसी को कोई स्पेशल नेम भी नहीं दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन भी नहीं हुआ। तो हमारा पंक्चुअलिटी क्या हो गया, क्योंकि हम इसको ना देख सकते हैं, ना हम इसे सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम कोई भी अपने 5 सेंसेस यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए। हम क्या कर सकते हैं, इसको पंक्चुअलिटी को फील करते हैं। तो दैट्स वाई पंक्चुअलिटी इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 10th सेंटेंस है हमारा फाइंड द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। अब इसमें आपको इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म को पता करना है। अब देखिए ऑप्शन ए इज़ टोमेटोज़, है ना। अब टोमेटोज़ ठीक है, क्योंकि ओ के बाद हम ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाते समय। ऑप्शन बी इज़ नाइफ्स, KNIFES। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या रूल है कि अगर वर्ड के एंड में एफ या FE होता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, हम उसको YES में चेंज करते हैं, है ना, यही रूल है ना हमारा। तो और यहाँ पर क्या है, सिर्फ S ऐड है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो रहा है ना। नाइव्स ये वर्ड गलत है ना, वर्ड गलत है, हमें क्या पता करना है, इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म पता करना है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाइफ का हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा, KNIVES, ठीक है। लीव्स ये भी ठीक है।
और वुल्व्स ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वुल्व्स में भी हमारा VES है ना। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा 11th सेंटेंस है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस हमने जब सिंगुलर प्लूरल किए थे तो ये वर्ड हमने वहाँ पर भी किया था, जिसमें कि क्या था कि एनालिसिस का जो SIS है वो SES में चेंज हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा एनालिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन, है ना। मटेरियल नाउन हम लोगों ने नहीं किए थे, बट मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन जो हमें किसी मटेरियल के बारे में बताते हैं, किसी धातु के बारे में, है ना, तो वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, टीम, टीम हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, बी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है? आप जब उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं ना, है ना, तो वो किसके, वो क्या हो गया? हमारा मटेरियल हो गया, तो ब्रॉन्ज इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑनेस्टी क्या है हमारा? क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्राउड क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और थर्ड सेंटेंस है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। अब इसमें आपको प्रॉपर नाउन पता करना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी बुक, ऑप्शन नंबर सी गंगा एंड ऑप्शन नंबर डी हॉस्पिटल। अब देखिए स्कूल हमारा कॉमन नाउन हो गया, बुक हमारा कॉमन नाउन हो गया, हॉस्पिटल भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। हमारा स्पेशल नेम क्या है? गंगा। गंगा क्या है? मतलब एक रिवर का नेम है, स्पेशल नेम है ना। गंगा इज ए होली रिवर, है ना, बड़ी पवित्र नदी है ना, तो गंगा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द नाउन न्यूज इज। अब देखिए क्या है ये, ऑप्शन नंबर ए काउंटेबल, ऑप्शन नंबर बी प्लूरल, ऑप्शन नंबर सी अनकाउंटेबल एंड ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर। अब देखिए न्यूज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। न्यूज़, अब देखो ये यहाँ पर ये प्लूरल नहीं है, लास्ट में इसके एस जरूर लगा है, बट इवन देन इट इज़ नॉट प्लूरल, है ना। ये एस किसको इंडिकेट कर रहा है? जैसे मान लीजिए एन किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो एस किसके लिए है? एस हमारा साउथ के लिए है, ये हमारा प्लूरल वाला एस नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिखी हुई होती है, हम सुनते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई न्यूज़ इज अनकाउंटेबल नाउन। 15th सेंटेंस है हमारा, सेलेक्ट द जेंडर ऑफ द नाउन हीरोइन। अब आपको हीरोइन का जेंडर पता करना है, ये कौन सा जेंडर है? ऑप्शन नंबर ए है मैस्कुलिन, ऑप्शन बी फेमिनिन, ऑप्शन सी न्यूटर एंड ऑप्शन डी कॉमन। अब देखिए हीरोइन हमें क्या बता रही है? फीमेल के बारे में बता रही है ना, और फीमेल के बारे में हमें कौन सा जेंडर बताता है? हमें मैस्कुलाइन तो बताता नहीं है, मैस्कुलाइन हमें मेल के बारे में बताता है। फीमेल के बारे में कौन बताता है? फेमिनिन, है ना। न्यूटर हमें क्या बताता है? नॉन लिविंग थिंग। और कॉमन हमें बताता है जर्नल थिंग, जो कि हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है हमारा, चूज द कॉमन नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, अब आपका सेंटेंस है, महाकवि कालिदास जी वॉज अ ग्रेट प्ले राइट। अब इसमें ऑप्शन देखिए, हमें क्या पता करना है? कॉमन नाउन पता करना है। अब महाकवि कालिदास जी, सुना है आपने कभी इनका नाम? ही वॉज ए ग्रेट प्ले राइट, पोइट, है ना, संस्कृत के कवि थे। और बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी लिखते थे उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ऐसे ऐसे नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए महाकवि कालिदास जी, अब ये तो हमारा स्पेशल नाम हो गया, है ना, तो अब ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। वॉज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्ले राइट, प्ले राइट हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ग्रेट, ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया,
तो इस वजह से हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वो हो गया प्ले राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है 17th सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल नाउन। अब देखिए ऑप्शन से ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी मैन एंड ऑप्शन डी वुमेन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डेटा मॉडर्न यूसेज में जो है डेटा को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर लेते हैं, बट ग्रामेटिकली जो है डेटा हमारा प्लूरल है। ठीक है, डेटा हमारा प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। ओके, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द कॉक स्टार्टेड कॉलिंग एट द ब्रेक ऑफ डॉन। डॉन क्या होता है? डॉन होता है, आपने डस्क और डॉन ये शायद सुने होंगे। डॉन होता है जो सुबह सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, जिस समय सूरज निकलने वाला होता है ना, तो वो होता है हमारा सूरज निकलने वाला होता है, चांद छुपने वाला होता है, दैट इज डॉन, है ना। और डस्क क्या होता है? डस्क होता है हमारा शाम का समय, है ना, जबकि सूरज छिपने वाला होता है और चंद्रमा निकलने वाला होता है ना, मतलब कि डॉन का उल्टा डस्क हो गया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, द कॉक स्टार्टेड कॉलिंग एट द ब्रेक ऑफ डॉन, है ना, मुर्गा सुबह को बांग देता है, ये सुना होगा, है ना, उसकी बांग सुन के बहुत से लोग उठते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द फेमिनिन जेंडर ऑफ कॉक। अब आपको कॉक का फेमिनिन जेंडर पता करना है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए इज बुल, ऑप्शन बी इज विक्सन, ऑप्शन सी इज विच एंड ऑप्शन डी इज हैन। अब देखिए, ऑप्शन ए बुल किसका होता है? हमारा बुल होता है काऊ का। विक्सन किसका होता है? फॉक्स का होता है, मैंने अभी आपको बताया था। बिच का डॉग होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो हैन क्या हो गया? हमारा कॉक का फेमिनिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बिच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज बोथ काउंटेबल एंड कलेक्टिव। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा नाउन आपका कलेक्टिव भी है और क्या है, काउंटेबल भी है, मतलब हम जिसको काउंट भी कर सकते हैं और जो कलेक्टिव भी है, एक ग्रुप की बात भी कर रहा है। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए टीम, ऑप्शन बी करेज, ऑप्शन सी ऑनेस्टी एंड ऑप्शन डी मिल्क। अब इसमें हम किसको काउंट कर सकते हैं? मिल्क को तो नहीं काउंट कर सकते, करेज को भी काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो कोई अनकाउंटेबल हुए, सॉरी काउंटेबल हुए नहीं, है ना। और टीम, हम टीम को काउंट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये कलेक्टिव नाउन भी है, कलेक्शन की बात कर रही है, ग्रुप की बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 20th सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस। अब इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता करना है। देखिए सेंटेंस, हर जेनरसिटी वॉज एप्रिशिएटेड बाय ऑल। ठीक है, अब आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हर, ऑप्शन बी एप्रिशिएटेड, ऑप्शन सी जेनरसिटी एंड ऑप्शन डी ऑल। अब देखिए, हर क्या हो गया? हर तो प्रोनाउन हो गया। हम जब नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है हमें, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑफ न्यूटर जेंडर। अब आपके ऑप्शन देखिए, बॉय, बॉय क्या हो गया? हमारा कॉमन जेंडर हो गया, है ना, कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन हो गया, हाँ। एंड सॉरी, बॉय इज़ नॉट कॉमन जेंडर, है ना। बॉय क्या हो गया? हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया। टोंग्स क्या हो गया? हमारा टोंग्स हो गया हमारा टोंग्स हुआ हमारा न्यूटर जेंडर, बिकॉज इट इज़ लाइफलेस थिंग, है ना, इसमें लाइफ तो है नहीं, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो टोंग्स हमारा हो गया न्यूटर जेंडर। वुमेन, वुमेन भी हमारा क्या है? फेमिनिन जेंडर है। बुल हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमारा न्यूटर जेंडर क्या हो गया? हो गया टोंग्स। अच्छा, टोंग्स होता क्या है? आपने अपनी मम्मा को देखा होगा किचन में काम करते समय, वाइल
प्रिपेयरिंग चपातीज, है ना, शी यूज टोंग्स, है ना, चिमटा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो टोंग्स होता है चिमटा। ठीक, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। अब इसमें आपको प्रॉपर नाउन पता करना है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज रामेश्वरम, ठीक, ऑप्शन बी इज माउंटेन, ऑप्शन सी इज पीक एंड ऑप्शन डी इज रेंज। अब इसमें देखिए स्पेशल नाम कौन सा है, स्पेशल आपका है रामेश्वरम, है ना, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद अब देखिए हमने सारी एक्सरसाइज कर ली एंड आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, है ना। आप मेरे बताने से पहले ही आपने सारे आंसर मार्क भी किए होंगे, और जब मैंने आपको बताया होगा आंसर तो आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। तो यू हैव डन द ग्रेट जॉब, है ना, ऑल ऑफ यू हैव डन ग्रेट जॉब। अब आपने नाउन जेंडर्स को और सिंगुलर प्लूरल को और काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छे से समझ लिया, है ना, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, बट कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ग्रामर क्या है ना बेटा, ग्रामर जो है हमें प्रैक्टिस मोर एंड मोर ज़रूरत पड़ती है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर में हम उतने ही अच्छे होंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट, है ना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कल्पना की पाठशाला, ठीक है। और हाँ, मैंने एक बार तो आपको पहले बता ही दी थी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, तो होप यू आर एंजॉइंग दीज क्लासेस, है ना, ठीक है ना, आप लोगों को मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो होप यू आर एंजॉइंग दीज क्लासेस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।